अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज की गई है। एंड ये वैकेंसी कैटेगरी 2 यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनीज और मैनेजर्स की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। जोन वाइज गाइज यहाँ पे रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। कंप्लीट डिटेल्स हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइज ये जो वैकेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैनेजर की रिलीज की गई है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जनरल, डिपो और मैनेजमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारे डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी रिलीज की गई है। साथ ही गाइज यहाँ पे आपकी जो पेमेंट रहेगी, आपकी यहाँ पे जो स्टिपेंड रहेगी, आपकी जो आपकी सैलरी रहेगी, वो 40,000 यहाँ पे पर मंथ रहने वाली है गाइज। कंप्लीट यहाँ पे ये चीज गिवन है ट्रेनिंग के दौरान। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपकी जो सैलरी रहेगी, वो आपका जो पे स्केल रहेगा, वो यहाँ पे 40,000 से 1,40,000 तक हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं गाइस, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे 113 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस जोन वाइज वैकेंसीज की। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आप लोग एक जोन से ही अप्लाई कर सकते हैं और एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं उसी जोन से जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोग नॉर्थ जोन से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप नॉर्थ जोन में यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा हुआ है ABCDH तक, तो आप किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, आप सारी ही पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर आप लोग सोचें कि हम एक जोन से एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं, दूसरे जोन से दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। एक सिंगल पर्सन एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और एक सिंगल जोन से ही अप्लाई कर सकता है। होप सो गाइस ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसीज देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ जोन की जो वैकेंसीज हैं, वो गाइस 38 है। अब गाइस ये जो नॉर्थ जोन की वैकेंसीज हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो पोस्टिंग होगी आपकी, वो नॉर्थ जोन के अंदर ही होगी। आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। सिंपली आप अगर नॉर्थ जोन से अप्लाई करेंगे, तो आपकी जो सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर, वो नॉर्थ जोन के अंडर ही पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है। अब गाइज यहाँ पे आप देखिए, पोस्ट कोड आपका गिवन है ABCD। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आप सभी लोग, जो जनरल ऑडियंस है, मतलब जो जनरल स्टूडेंट्स है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैनेजर जनरल के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हो, इसकी डिटेल में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और मैनेजर डिपोट के लिए भी अगर आप लोगों ने सिंपली अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो नॉर्मल ही होती है, ग्रेजुएशन वगैरह, वो कंप्लीट की है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे किसी भी स्ट्रीम से। बाकी अगर आप लोग किसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अकाउंट्स है, टेक्निकल है, इंजीनियरिंग है, तो उसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन की नीड होती है। तो वो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं, सभी के लिए 28 ईयर्स रहेगी मैक्सिमम एज लिमिट, और ये क्राइटेरिया 1 अगस्त को फुलफिल होना चाहिए। साथ ही गाइस, बस मैनेजर हिंदी के लिए जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, वो 35 ईयर्स यहाँ पे बताई गई है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे अब जोन वाइज वैकेंसी है। साउथ जोन के अंदर टोटल 16 वैकेंसी रिलीज की गई हैं। वेस्ट जोन के अंदर टोटल 20 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनका डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, ईस्ट जोन के अंदर यहाँ पे टोटल 21 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर भी 18 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। और इन टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बता दी हैं, 113 इन टोटल वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अब बात करेंगे मैनेजर जनरल की। तो इसके लिए जनरल पीपल, नॉर्मली अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने किसी भी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने CA, CS, ICWA, ये आप लोगों ने, आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं की है और आप लोगों ने CA CS किया हुआ है, तो भी इसके लिए अप्लाई आप लोग कर पाएंगे। अगर आप लोग SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं, तो आपके लिए मिनिमम परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है, वो 55% रहेगा इंस्टेड ऑफ 60%। सेम गाइस मैनेजर रिपोर्ट के लिए भी रहेगा। सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि मैनेजर जनरल के लिए है। कोड आप लोग देखते चलिए, क्योंकि आपको कोड वाइज ही यहाँ पे वैकेंसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैनेजर मूवमेंट की बात करेंगे, तो मैनेजर मूवमेंट की वैकेंसी के लिए भी गाइस सेम ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे कुछ भी अदर आपसे नहीं मांगा गया है।
अब बात करेंगे मैनेजर अकाउंट्स की। मैनेजर अकाउंट्स के लिए यहाँ पे आप लोग एसोसिएट मेंबर होने चाहिए, यानी कि आप लोगों ने सीए किया हो या फिर सीएस किया हो, या फिर आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटेंट अगर, या फिर आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अपनी डिग्री ली हो, यानी कि आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंट हो। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा आप लोग उसके मेंबर होने चाहिए, एसोसिएट मेंबर होने चाहिए। या फिर आप लोगों ने बीकॉम कंप्लीट किया हो अपना, और साथ में आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी फुल टाइम एमबीए फाइनेंस डिग्री। यहाँ पे गाइज ये आपकी डिसिप्लिन गिवन है, तो आप इसे अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। ये और लकी है, इट मीन्स आप इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो आप इसके लिए फिर अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करेंगे मैनेजर टेक्निकल की। तो आप लोगों ने बीएससी यहाँ पे अपना कंप्लीट किया हो एग्रीकल्चर के अंदर, या फिर आप लोगों ने बीटेक कंप्लीट किया हो, बीई अपनी जो अपनी डिग्री ली हो फूड साइंस के अंदर, तो ये आप लोगों ने, अगर आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा गाइस, और लगा हुआ है, इट मीन्स कि अगर आप लोगों ने एक क्वालिफिकेशन आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं इनमें से कोई भी, तो आप इसके लिए फिर अप्लाई हैं, इसके लिए फिर आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग की। तो गाइज यहाँ पे इसका कोड एफ रहेगा। एंड गाइज ये जो आप लोगों ने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की अगर आप लोगों ने डिग्री ली हुई है, तो आप इसके लिए फिर अप्लाई कर पाएंगे, या फिर इसके इक्विवेलेंट आप लोगों ने कोई अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ली हुई है, तो आप इसके लिए फिर अप्लाई कर पाएंगे। मैनेजर की बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों ने अपनी डिग्री कंप्लीट की हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। होप सो गाइस ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आगे देख लेते हैं, मैनेजर हिंदी की बात करेंगे। तो आप लोगों ने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की हो हिंदी में विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट ए डिग्री लेवल, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर गाइस आप देख सकते हैं अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी गिवन है, तो आप इसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जहाँ पे एंड लिखा है वो कंपलसरी है, तो उसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आप इनमें से कोई भी अगर आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी वर्क इन हिंदी एंड और ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, या फिर हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी प्रेफरेबल रहेगा। कि अगर आप लोगों को टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर भी आती है, हिंदी के आपको टेक्निकल वर्ड्स भी आते हैं और इंग्लिश के भी टेक्निकल वर्ड्स भी आते हैं, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। या तो ये होना चाहिए आपके पास, या फिर गाइस आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जर्नलिज्म वगैरह के अंदर, तो इसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अब दूसरी बात देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे ये डिजायरेबल रहेगा कि अगर आप लोगों को संस्कृत की नॉलेज है, जो मॉडर्न इंडिया के अंदर बोली जाती है संस्कृत, उसकी आपको नॉलेज है, तो फिर ये आप लोगों को यहाँ पे एक प्लस पॉइंट रहेगा, आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपके पास अगर है, या फिर आप लोगों के पास हिंदी क्लासेस वर्कशॉप, यहाँ पे आप लोगों के पास इस चीज का भी एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को यहाँ पे फिर डिजायरेबल है, आप लोग मतलब आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही गाइस अगर आप लोग के ऐसे कुछ नहीं भी है, तो भी इसके लिए फिर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप लोग अपर जो ऊपर की क्वालिफिकेशन है इसको कंप्लीट करते हैं तो। अब गाइज यहाँ पे जो बात मैंने आपको पहले बता दी थी, वही चीज सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि आप एक जोन से ही अप्लाई कर पाएंगे और एक ही पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वाली बात का ध्यान दीजिएगा, अगर रिडंडेंसी होती है तो आप लोगों को हो सकता है एग्जाम ना देने दिया जाए। 2 फॉर्म आप लोग भर देते हैं और आपको डीपीएड भी किया जा सकता है, या फिर आपको नहीं पता कि कौन सा फॉर्म आपका सिलेक्ट होगा, तो ऐसी चीज आप इस चीज का आप लोग प्रॉपरली ध्यान दीजिएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो गाइस सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 3 फेजेस के अंदर यहाँ पे आपकी रहेगी। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा हमारा, वो यहाँ पे आपका फेज 1 रहेगा एंड उसके बाद फेज 2 रहेगा। तो गाइज यहाँ पे बाकी मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग भी रहेगी, बट हिंदी मैनेजर जो है उसके लिए ट्रेनिंग नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट, देन आपका इंटरव्यू एंड देन उसके बाद ट्रेनिंग। और हिंदी मैनेजर के लिए कोई भी आपका यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं रहेगी। अब आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो भी 2 फेजेस के अंदर यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। फेज 1 सभी के लिए कॉमन रहने वाला है गाइज यहाँ पे। तो गाइज आप देख लेते हैं, फेज 1 का आपका ये स्ट्रक्चर रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट्स मिलेंगे। और ये जो मिनट्स है गाइज, ये टाइमर सेट होगा, जैसे बैंकिंग एग्जाम के अंदर आप लोगों का टाइमर सेट होता है, आपको 15 मिनट्स ही मिलेंगे एंड उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आप लोग यहाँ पे स्विच कर पाएंगे। जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला एग्जाम होगा वो आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अटेम्प्ट कर पाएंगे, बाकी रीजनिंग, मैथ्स और जनरल स्टडीज का जो आपका सेक्शन होगा वो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में अटेम्प्ट कर पाएंगे। टोटल 60 मिनट्स, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। जो जनरल स्टडीज आएंगी गाइज वो आपकी 8th क्लास तक की आएंगी एंड लेवल इसका एसएससी से आपका कम रहने वाला है जनरल स्टडीज का।
तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। ऊपर से आपको गाइस 15 मिनट्स मिलेंगे एंड अगर आपको आता है तो आप इस पेपर को 5 से 7 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। रही बात मैथ्स की, तो 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे, तो यहाँ पे आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइमर सेट होगा गाइस, 15 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे गाइस बात करेंगे निगेटिव मार्किंग की, तो लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, यानी कि आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। एंड अगर आप लोग कोई भी आंसर नहीं ऑप्ट करते हैं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं होने वाली है। अब बात करेंगे फेज 2 की, तो फेज 2 के अंदर आपका कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर होगा। अगर आप लोग कोड ए बी और सी, जो कि मैंने आपको बताया था जनरल है, सारे ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग पेपर 1 ही देंगे सिर्फ। यहाँ पे जो भी हम फेज 2 के पेपर 1 की बात करेंगे, वो जो पेपर 1 अभी मैंने आपको बताया फेज 1 का, ये तो सभी को देना है। एंड अब यहाँ पे हम फेज 2 के अंदर देखेंगे पेपर्स। तो पेपर 1 अगर आप लोग देंगे, अगर आप लोग कोड ए बी और सी कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप लोग डी ई और एफ जी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 देना होगा। एंड अगर आप लोग एच कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पेपर 3 एंड पेपर 4 देना होगा। होप सो गाइस ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे पेपर आपका जो होगा फेज सेकंड का, अब पेपर जो 1 है आपका, जो आपके ए बी और सी के कैटेगरी के कैंडिडेट्स को देना है, उसमें आपके 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, वही सेम आपकी 1/4 की। अच्छा गाइस, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन फेज सेकंड ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी जो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो ये चीज एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। 90 मिनट ड्यूरेशन मिलेगी आपको पेपर 1 अटेम्प्ट करने के लिए। पेपर सेकंड जो है वो पोस्ट स्पेसिफिक है, पोस्ट के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। आपका जो गाइस आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी आपके डिसिप्लिन की, आपकी फील्ड की, वो यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी। तो जो भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे अकाउंट्स के लिए करें, तो उसी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका पेपर होगा 60 मार्क्स का, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के। अब पेपर 3 की बात कर लेते हैं। पेपर 3 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हिंदी मैनेजर के लिए रहेगा। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स मिलेंगे एंड हिंदी से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। पेपर 4 की बात करते हैं, ये भी गाइस हिंदी ही, जो हिंदी मैनेजर है उन्हीं के लिए होगा। यहाँ पे आपका एक पैसेज आएगा जिसको ट्रांसलेट करना होगा आपको हिंदी टू इंग्लिश में, एंड देन आपको वाइस वर्सा इंग्लिश टू हिंदी में भी ट्रांसलेट करना होगा अनदर पैसेज, एंड देन आपको एक ऐसे हिंदी में लिखना होगा एंड एक प्रेसिव राइटिंग आपको इंग्लिश में लिखनी होगी। हर क्वेश्चन 30 नंबर का होगा, टोटल 120 मार्क्स हो गए, 90 मिनट्स आपको इस टोटल पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलने वाले हैं। होप सो गाइस समझ में आ गया होगा आप सभी को। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये प्लस पॉइंट है, इसका ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके बाद आपका, और इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे इंटरव्यू में आपके 1:3 के रेशियो में कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी ऑनलाइन टेस्ट, तो उसके लिए आपके इंटरव्यू में आपके 1:3 के रेशियो में यहाँ पे बुलाया जाएगा। होप सो गाइस ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। एंड इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा वो 10% रहेगा फाइनल मार्क्स के अंदर आपके, तो ये चीज भी यहाँ पे मेंशन की गई है। एंड आफ्टर दैट गाइस आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, तो ट्रेनिंग का वेटेज भी आपका यहाँ पे मायने रखेगा। फाइनल आपका जब आप यहाँ पे आपकी प्रोबेशन पीरियड के बाद, ट्रेनिंग के बाद जब आप लोग का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा, देन 10% वेटेज ट्रेनिंग का भी आपका यहाँ पे दिया जाएगा। सैलरी वगैरह मैं आपको ऑलरेडी गाइस बता चुकी हूँ, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि एक जोन से ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, इंटरेस्टेड हैं आप लोग, एलिजिबल हैं, अप्लाई कहाँ से करेंगे, क्या लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। तो आप लोग अपना फॉर्म जो है वो लास्ट सबमिट कर सकते हैं 26 सितंबर को। 27 अगस्त से इसके लिए अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, 26 तारीख तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 26 सितंबर शाम 4 बजे। तो ये चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि लास्ट डेट के चक्कर में बिल्कुल मत कीजिए, पढ़िए आप लोग, रश रहता है, अप्लाई नहीं हो पाता। अगर आपको अप्लाई करना है तो अभी ही आप लोग अप्लाई कर दीजिए 1-2 दिन के अंदर, नहीं तो लास्ट में फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड गाइस यहाँ पे टेंटेटिव मंथ क्या रहेगा एग्जाम का, तो आपका दिसंबर 2022 आपके लिए यहाँ पे टेंटेटिव मंथ रहने वाला है। 3 महीने के करीब आपके पास रहेंगे, आप इसके लिए प्रिपेयर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। होप सो गाइस ये चीज आपको यहाँ पे कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। साथ ही दोस्तों, अब आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ फीस पेमेंट भी करनी होगी। एंड ये फीस पेमेंट, अगर आप लोग वुमेन कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट हैं, तो कोई फीस आपको पेमेंट नहीं करनी है। अदरवाइज यू हैव टू पे 800 रुपीज, आपको 800 रुपीज का फीस पेमेंट करना होगा इसको अप्लाई करने के लिए। तो होप सो गाइस ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। लास्ट डेट आपको बता दी है, अप्लाई आप लोग करेंगे fci.gov.in ये वेबसाइट पे जाकर के।
होप सो गाइस सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमआईटी कोड का यूज कर सकते हैं। इस समय गाइस यहाँ पे यूएलाइट फेस्टिवल भी चल रहा है। अगर आप लोग एसएससी एग्जाम्स या फिर रेलवे एग्जाम्स कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं यूएलाइट का, जो कि आपको 1 ईयर का 179 रुपीज का पड़ जाएगा। अगर आप लोग पीएमआईटी कोड लगाते हैं तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 50 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 9 सितंबर तक ही वैलिड है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज का पड़ता है। बट अगर अभी आप लोग 9 तारीख से पहले पीएमआईटी कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो ये आपको 179 रुपीज का पड़ जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, स्टेट पीएससीज, यूजीसी नेट, आईआईटी जेईई नीट, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए पीएमआईटी कोड का यूज कर सकते हैं। पीएमआईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज एंड अकेडमी आपके पर उन सभी के लिए वैलिड है। तो गाइज आप लोग पीएमआईटी कोड लगा करके अभी अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए।